नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या को किस रूप में हम लोग जानते हैं, इसके बारे में हम लोग आइए ज़रा देखते हैं। तो आइए स्क्रीन पे आप लोग देखिए कि वास्तविक संख्या को सबसे पहले हम लोग नंबर यानी संख्या से हम लोग इसको तोड़ते हैं। संख्या को मैंने 3 भागों में तोड़ दिया। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि नंबर को मैंने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको 3 हिस्सों में बांट दिए। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर को सम्मिश्र संख्या या मिश्रित संख्या के रूप में हम लोग जानते हैं। तो रियल नंबर सबसे पहले हम लोग समझते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? तो कहेंगे सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होती है। तो आइए जरा देखते हैं हम लोग रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या जो होती है कब होती है, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये आपका परिमेय संख्या हम उसको कहेंगे। तो किसी भी संख्या को जब हम लोग उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं यानी भिन्नात्मक मान के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तब हम उसको कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन इसका कुछ शर्तें हैं। जैसे किसी संख्या को जब हम P/Q के रूप में लिखेंगे और क्या होना चाहिए, Q ≠ 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, P तथा Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए, दोनों पूर्णांक में होना चाहिए। जब इस टाइप का संख्या मेरे को मिल जाएगा तब उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। नंबर 2 क्या है, अगर कोई भी हमारे रेकरिंग नंबर को भी हम लोग परिमेय संख्या का दर्जा देते हैं। मतलब अगर किसी संख्या को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं 0.6 का बार, तो इसको भी हम लोग, ये संख्या भी मेरा क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या। मतलब इसको भी हम लोग अंश बाय हर के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग समझ गए कि वास्तविक संख्या होते हैं आपका सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। हम लोग परिमेय संख्या समझ गए। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं कि जिन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जाएगा उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। राइट, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। आई फॉर होता है आयोटा, और आई = होता है आपका √-1, देन आई स्क्वायर = हो जाएगा -1। ठीक है, मतलब हम लोग अगर देखेंगे किसी भी संख्या का जो रूट के अंदर किसी भी संख्या अगर ऋणात्मक में रहेगा तो उस संख्या को जनरली हम लोग बोलते हैं क्या, वो संख्या काल्पनिक संख्या के में है। और कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या किसको कहेंगे, इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। Z = हो जाता है A+IB। मतलब इसमें जो ए वाला पार्ट है, ये क्या है, ये पार्ट क्या है, रियल पार्ट। ये क्या है, रियल पार्ट है, ये पार्ट रियल पार्ट। और ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी आपका पार्ट है। तो जब इसका हम लोग कंजुगेट निकालते हैं तो कंजुगेट कैसे निकालते हैं, तो कंजुगेट को हम लोग डिनोट करते हैं Z से। तो Z = हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो आपका पॉजिटिव हो जाए। तो इसके अनुसार हम लोग क्या कर देंगे, कंजुगेट Z = A-IB कहलाएगा, A-IB। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया आप सभी को। तो अभी हम लोग देखेंगे मॉडुलस ऑफ Z का मॉडुलस हम लोग कैसे निकालते हैं। आइए जरा उसको देखते हैं। तो मॉडुलस ऑफ जब हम लोग निकालेंगे मॉडुलस ऑफ Z जब हम लोग निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ Z
मॉडुलस ऑफ जेड, इसको डिनोट करेंगे और मोड जेड। तो जेड इज इक्वल टू, अगर यदि जेड इज इक्वल टू मेरा है ए प्लस आई बी, तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका मॉडल। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका कि 3 प्लस 5i मैंने ले लिया, ये -3 लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मान के चलिए यही आपका जेड है, ये क्या है, जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 5i है। तो इसका मोड जेड क्या आ जाएगा, रूट ओवर -3 का होल स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 34। तो मोड जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है। आइए अभी हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग जानेंगे कोई संख्या रियल नंबर में है या इमेजिनरी में। आइए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, अभी लिखेंगे कि वास्तविक तथा काल्पनिक संख्या की जांच। वास्तविक तथा काल्पनिक संख्या की जांच। कैसे जांच करेंगे, कैसे जांचेंगे कोई संख्या वास्तविक है या काल्पनिक है। तो इसमें हम लोग एक नोट करके लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल, यानी किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग यदि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अगर मान धनात्मक में आता है तो वो संख्या वास्तविक तथा अगर मान ऋणात्मक यानी ऋणात्मक में आता है तो संख्या काल्पनिक होगा। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या होगा, किसी भी संख्या को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के फलस्वरूप अगर स्क्वायर का मान मेरे को धनात्मक में देता है तो वह संख्या वास्तविक होगा, और अगर मान ऋणात्मक में देता है वर्ग करने के बाद तो हम उसको क्या कहेंगे, काल्पनिक कहेंगे, या काल्पनिक संख्या का दर्जा देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने लिख रहा हूँ -2, ये वास्तविक संख्या ही है, काल्पनिक कैसे जानेंगे। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जो संख्या है n मीन्स नंबर, संख्या, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करने के बाद अगर मेरा मान पॉजिटिव में आता है तो हो जाएगा रियल नंबर, और अगर नेगेटिव में आता है तो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर।
तो अभी हम लोग देखते हैं -2 को जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी धनात्मक मान दे दिया। आराम से कह देंगे ये क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। ये क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान के चलिए मैंने ले लिया √7। इसको देखेंगे वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, इसको कैसे जांचेंगे, तो इसका भी क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के फलस्वरूप उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये भी संख्या क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। और सारे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग समझेंगे ताकि किन्हीं को कन्फ्यूजन ना हो। अभी हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया √7। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -7। ये हो जाएगा -7। जब ये -7 आ गया तब हम लोग इसको क्या कह देंगे, काल्पनिक संख्या होगी। काल्पनिक होगा, काल्पनिक संख्या होगा। ठीक है। अगर मान के चलिए मैंने दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर इसको -√7 लिखता हूं तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका √7 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो इस अनुसार हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग का इमेजिनरी आ रहा है और क्या हम लोग का काल्पनिक आ रहा है कि क्या आ रहा है। √7 में 7 हो जाएगा। ठीक है, रूट हट जाएगा 7, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। ठीक है। और दो एग्जाम्पल मैं लेता हूं। एक लेता हूं नंबर 5 एग्जाम्पल है आपका 5 है √3 - 2√2। अगर कहेंगे कि ये संख्या वास्तविक संख्या है या नहीं तो इसको कैसे जांचेंगे, इसको भी इसका स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले मेरा क्या काम है, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या आ रहा है। तो स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 2√2। 3 - 2√2। अभी मेरा नेगेटिव आ रहा है संख्या के पॉजिटिव आ रहा है, कैसे जानेंगे, तो इसको अगर रूट के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, √9 लिख सकता हूँ। और 2√2 को लिखेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, √8। तो जाहिर सी बात है जब बड़े संख्याओं से छोटे संख्या को घटाया जाएगा तो उसका मान हमेशा क्या देगा, धनात्मक देगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, मान धनात्मक आएगा। मान धनात्मक हो गया तो ये हो गया आपका वास्तविक। मान धनात्मक हो गया तो ये हो गया आपका वास्तविक हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक अनदर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। √ क्या लिया जाएगा, इसको लेते हैं 4 - 2√7। ये ले लेता हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 - 2√7 का स्क्वायर होगा तो ये क्या आ जाएगा, 4 - 2√7 आएगा। ठीक है। अभी हम लोग इसको देखेंगे कि इसको अगर रूट के अंदर लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कि √16 होगा और इसको हो जाएगा -√28 हो जाएगा, √10। जब छोटे संख्याओं को बड़े संख्या से घटाया जाएगा तो इसका क्या देगा, ये ऋणात्मक मान दे देगा, ऋणात्मक मान दे देगा, ऋणात्मक मान। और ऋणात्मक मान देगा तो क्या हो जाएगा, संख्या काल्पनिक हो जाएगा, संख्या
काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। तो समझ गए दोस्तों, आप सभी को यही समझाना था कि किस टाइप की किसी वास्तविक संख्या को या किसी भी संख्या को वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या है, इसके बारे में हम लोग कैसे निकालेंगे और कैसे इसको जानेंगे कि वो संख्या वास्तविक है या काल्पनिक है। यही छोटा सा वीडियो क्लिप में आप लोग यही समझाना चाह रहे थे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।